आज रूस में हो रही ब्रिक्स समिट के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। 5 साल बाद दोनों नेता एक साथ बैठकर 1-to-1 मीटिंग करेंगे। अगर आपको याद हो, भारत का तमिलनाडु महाबलीपुरम समुद्र के किनारे दोनों नेता नजर आए थे, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी। और आज एक बार फिर से दोनों नेता 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए आमने सामने होंगे। अब से करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करेंगे। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच यह मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग से पहले मोदी आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो सेशन में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद करीब दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के ओपन सेशन में शामिल होंगे। वहीं करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है, जिस पर सिर्फ भारत या चीन नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। और खास तौर पे मौका ऐसा है जब पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है। भारत और चीन ऐसे देश हैं जहां की इकोनॉमी बेटर है अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के बाकी देशों के हिसाब से, और भारत तो उससे भी आगे चल रहा है, यानी चीन से भी आगे चल रहा है 7% के ग्रोथ रेट के साथ। इस बीच बायलैटरल मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की नई तस्वीर सामने आई है। कजान में दोनों नेताओं जब डिनर के लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त वहां पर मेजबान थे पुतिन, और पुतिन के दोनों तरफ आप देखिए जो चेयर लगे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ यहां पर शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो पुतिन है दोनों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों के चेहरे यार बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि एक सहजता नजर आ रही है जो जाहिर करती है कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है धीरे धीरे कम हुआ है। यहां पर एक म्यूजिकल नाइट रखा गया था डिनर के लिए, जहां पर दोनों नेता मौजूद थे और तमाम ब्रिक्स के जो दूसरे सदस्य देश हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों या फिर ब्रिक्स के नेता हो, ब्राजील के नेता वो भी मौजूद थे। अब शी जिनपिंग और पीएम मोदी का आमना सामना इससे पहले जैसे मैंने बताया 2019 में हुआ था। अब शिखर सम्मेलन के दौरान तो हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा भारत के महाबलीपुरम को मत भूलिए, बहुत ही अहम मीटिंग थी और उम्मीद थी कि उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन 2020 में जून के महीने में गलवान हो गया, जहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन साथ ही चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उनके कई सैनिकों की जान गई थी, जिसके बारे में खुलासा धीरे धीरे होता रहा। लेकिन आज रूस में चीन और भारत के रिश्ते का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। गलवान झड़प के दोनों देशों के बाद इसके बाद दोनों नेता पहली बार किसी बायलैटरल मीटिंग के लिए मिल रहे हैं और लंबी बातचीत के बाद यह गतिरोध खत्म हुआ है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग की थी। इसके अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ भी मोदी की बायलैटरल टॉक हो चुकी हैं। पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई है और अब आज नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ द्विपक्षीय मीटिंग कर सकते हैं। वहीं कल पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो पहल कर सकते हैं, यानी कि अगर रूस चाहे तो वो यहां पर एक अहम भूमिका निभा सकता है युद्ध में मध्यस्थता लाने के लिए और युद्ध को खत्म करके शांति की ओर जाने के लिए। पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।